तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लोग का जो आज हिंदी का इसे प्रश्नों कवर करेंगे जो कि आपको फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो है ऐसे प्रश्न कलेक्ट किया जो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो कि वायरल हो रहे हैं काफ़ी दिनों से, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लेकर के आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी अगर आप लोग इसको 100 को देखें तो हो सकता है यहाँ पे आप लोग को 90 से जो है 95 क्वेश्चन जो डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पूरी तरह से वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, टोटल क्वेश्चन को पढ़ना है। हो सकता है आप लोग को यहाँ से जो है 50% क्वेश्चन आप लोग इजीली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन में बना पाएंगे, क्योंकि आप लोग को 50% ही क्वेश्चन आंसर देना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से देख लेते हैं तो इजीली आप लोग एग्जाम में आकर बना सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है तो इस चीज को हम स्किप करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि परगीत और समाज जो निबंध वो किस संग्रह से लिया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद और संवाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन का आदमी शब्द है, यह किस तरह का शब्द है? ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक फारसी शब्द क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने हैं? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी 3। तो हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को 100 करना है, तो जल्दी हम लोग टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ वाक्य किस प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यह सरल वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का त्रिज जो किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक त्रिशादी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी ए। चलिए क्वेश्चन का कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? ये 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अशोक वाजपेयी की कविता है। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ज्ञानपति किस प्रशासनिक पद पर थे? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कारा अधीक्षक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट गुलर का फूल होना इस मुहावरे का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कभी भी दिखाई न देना। क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म जो कब हुआ था? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 1937। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भीड़ शब्द संख्या। ध्यान देंगे सारे क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करके आपके लिए लेके आए हैं, तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए भीड़ शब्द संख्या बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या होगा? समूहवाचक संख्या। क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का यात्रा शब्द है कि क्या है? यात्रा शब्द क्या है? ध्यान देंगे यात्रा शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 क्या है? यात्रा शब्द क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह पे स्त्रीलिंग। होगा यात्रा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन 12 का चमक शब्द है, चमक शब्द क्या है? तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह चमक जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान रूसी कथाकार कौन थे? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोगों को क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पर क्या होगा? महान रूसी कथाकार कौन थे? तो कौन थे इनमें से? 13 का आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए। क्या बोलते? तो ऑप्शन नंबर सी होगा लेव क्या कहते हैं तोल्स्लो। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1870 से 90 के बीच मोपानसा की लगभग जो कितनी कहानियां प्रकाशित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होना चाहिए 300। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य से मतलब किस प्रकार के वाक्य? ध्यान दें 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन होगा? 16 का पहचानेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य यहाँ पे आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य, यह बात कहने मैं किसी को संकोच नहीं होगी, ये शुद्ध वाक्य लग रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से ली गई है? सबको पता होना चाहिए, उसने कहा था होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी 17 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है क्या कर रहा है? रक्षक शब्द में पढ़ती है, रक्षक शब्द में पढ़ती है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ध्यान दें काफी इजी क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का विशेषण के बाद 20 नंबर क्वेश्चन का जो पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आई हम लोग को क्या कर रहा है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 का मेरे ख्याल से सी हो जाना चाहिए, विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है?
पता होगा आप सबको 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो क्या होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जो भगत सिंह ने जो है सुंदर मृत्यु का आगाज करा। 23 निराधार शब्द का संदेश होगा। 23 का राइट ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाना चाहिए, नीज और आधार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यश है जोरदार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का है कि रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा जो है कहाँ है। 25 का आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीतरवा के पास। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग को कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, परलोक में पर जो कि आपका ऑप्शन लगेगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग बताना आपको 27 सपरिवार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा आपका, ये 100 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्नी कौन थी, मुन्नी कौन थी पहचानना आपको 28 का क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु जो कब हुई, ध्यान देंगे 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन में लगभग 1548 ईस्वी क्या होगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा 29 का। ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। तो ईमानदार का बेईमान सबको बताना चाहिए, ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 31 का है कि रात का विलोम क्या होगा। तो रात का दिन सबको पता है, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे, यहाँ पे होगा अवधि और ब्रज भाषा क्या होगा, ऑप्शन ए सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि जो खाने योग हो वो क्या कहेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाना चाहिए जो खाने योग्य उसके लिए हम क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा है कि कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा कार्यकर्ता क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा है कि नावादास का काव्य रचना जो है क्षेत्र था, नावादास का काव्य रचना क्षेत्र था क्या था। 35 का आंसर बताना आप लोग को क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वृंदावन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन शेर सिंह का शास्त्र संपन्न नामक जो है आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग को क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए क्या, तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को चंद्रशेखर जो है शब्द कौन समास है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रसोई घर शब्द कौन समास है, ध्यान देंगे 38 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास है। चलिए कह रहा है कवियों के कवि को कहा था, किसको कहा था, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह होना चाहिए, ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट 39 का होगा, ऑप्शन नंबर क्या बोलते हो डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन क्या है कि अंगूठा चूमना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चूमना होगा पे। ठीक है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा खुशामद करना क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि साकार का विलोम क्या होगा, साकार का विलोम बताना आपको 41 का जाएगा निराकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि निश्चय का संधि विच्छेद होगा, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निह जोड़ चय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ए होगा रीति काल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि देवता का पर्यायवाची शब्द बताना आपको, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका देव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि रघुवीर सहायक का जन्म स्थान जो है बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का मलयज की रचना जो है नहीं है, मलयज की रचना इनमें से कौन नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा न आने वाला कल क्या हो जाएगा, न आने वाला कल जो कि मलयज की रचना है। चलिए क्वेश्चन कि ज्ञात का विलोम बताना आपको, तो ज्ञात का अज्ञात बताना चाहिए, सबका आंसर बी आना चाहिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का विशेषण, तो भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 49 संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो पता को जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा 49 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को 50 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था बताएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म बताना आपको, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का 1883, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 51 क्वेश्चन करा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो था हुआ था कहाँ हुआ था, वो बता आपका 23 जून कब हुआ था, 23 जून 1844 को, ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा कि पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक क्या कहते हैं, 52 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका पलटन का विदूषक हो जाएगा वजीर सिंह, कुलदीप सिंह या फिर हजारा सिंह, मुख्तार सिंह क्या हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ऋषि होना चाहिए वजीर सिंह, क्या बोलते हैं आप लोग सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को माटी के मूर्ति रचना किसकी है बताएंगे यहाँ पे। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना को, तो यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 54 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति रामधर सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
54 का आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा शुद्ध कवियों की खोज, क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, आगे के पिता का नाम बताना आपको। तो यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का आगे के पिता का नाम क्या होगा, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है किन के विरुद्ध लड़ा था, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी, क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए, ताकि 57 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी छोटा नागपुर से, कहाँ से ऑप्शन सी को होगा छोटा नागपुर से। चलिए 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 58 का है कि सिपाही की मां किस एकांकी के संग्रह से लिया गया है, बताएंगे 58 का क्या आंसर होगा। यहाँ देखो आपका अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की जो है छाया के कवि है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग क्या होगा, 59 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को 60 तरह के सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आना चाहिए सी, तो नहीं क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना चाहिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सुनकर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कर रहा है हम लोग कि कौन सी रचना मलियज की नहीं है, बताएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये जो आपका सुनो राधिके जो कोई मलियज की नहीं है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कराएंगे पंडित राम जो है अवतार क्या थे, पंडित राम अवतार जो है क्या थे, बताएंगे 62 का क्या आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा ज्योतिषी और वैद्य थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कराएंगे जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो कब हुआ था, ध्यान देंगे 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 12 मई 1895, ठीक है। एकदम अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन को याद करते रहना, ठीक है, और अच्छे तरह से आप लोग को रिवीजन करते रहना है, एकदम क्वेश्चन आप लोग को छूटना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए पद्मावत की रचना करना, बस आप लोग को रिक्वेस्ट है लाइक जरूर, आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, लाइक जरूर करेंगे, सब कोई लाइक से ही तो मोटिवेट मिलता है ना, आप लोग को लाइक करना है, ठीक है। पद्मावत की रचना का बताना 64 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जायसी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जायसी। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते कराए कि सूरदास के गुरु का क्या नाम है, क्या नाम था 65। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा बल्लभाचार्य, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कराए कि तुलसीदास का मूल नाम बताना आपको 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राम बोला, क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कराए कि भक्तमाल के रचयिता कौन बताएंगे 67 का क्या आंसर होगा, 67 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा नाभादास, क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कराए कि भूषण के पिता का नाम बताना आपको 68 का आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो 68 का ऑप्शन नंबर ए होगा रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन का है कि जयशंकर प्रसाद जो किस वाद के कवि थे, बताएंगे 69 का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जगह छायावाती होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम क्या करें हम लोग को कि बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती क्या है बताएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कहानी संग्रह, क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या बताएंगे 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी धर्म देवी, क्या होगा धर्म देवी। क्वेश्चन का मुक्ति बोध की मां का नाम बताना आपको क्या होगा 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग को जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पार्वती बाई, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आशीर्वाद का संदेशित करना है आप लोगों को 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आशी जोरवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट नायक किस संधि का उदाहरण बताएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्या होगा आयति संधि, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 75 का सदैव जो किस संधि का उदाहरण है 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा वृद्ध संधि, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। चलिए 76 करा गया समंती का संधि क्या होगा देंगे 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सत्य जोरमती, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा के 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानंद में जो कौन सा समास है 77 का पहचान आप लोगों को क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होना चाहिए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन कराया कि गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है 78 का यहाँ पे डिक्शनरी से करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्या होगा बहुब्रीहि समास। चलिए 79 करा के चरण कमल में प्रयुक्त समास क्या है 79 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कर्मधारय समास, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कराया कि घुड़सवार में समास पहचानना आप लोगों को 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों को तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराया हम लोग को अतिशय का विलोम बताना आप लोगों को 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कराया कि आकर्षण का विलोम बताना आपको 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका विकर्षण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराया कि पूर्ण का विलोम बताना 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्ण का अर्ध, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि अनाथ का विलोम बताना, तो अनाथ का विलोम क्या होगा ध्यान देंगे 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सनाथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या
कि धुंधला में कौन सा पड़ती है, धुंधला में कौन सा पड़ती है। 85 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ला, जो कि पड़ती लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कि निम्नलिखित पद एक जो है पड़ती लगने से बने हैं, इनमें कौन सा पद जो है आपको पहचानना है कि गलत है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देंगे ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आना चाहिए, सी नहीं ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए पे चलेगा। ऑप्शन नंबर डी पक्षिक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में पद जो एक पक्षिक मतलब यहाँ पे आपका एक जो आएगा पक्षिक, तो यहाँ पे डी में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कराए कि विज्ञान में कौन सा पड़ती है, बताएंगे 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 87 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका आन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 88 का के निर्वासित मैं पढ़ते पहचानना हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अमृत का पर्यायवाची पहचानना आपको 89 का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे 89 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमृत का रसायन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाथी का पर्यायवाची पहचानना आप लोग को 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना है, पहचानना आप लोग को इस क्वेश्चन ऑप्शन में बी होगा, हस्त हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या है काट का उल्लू मुहावरे का अर्थ बताना लोगों 91 और क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है कि कूप जो है मंडूक होना, कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे 92 का क्या अर्थ होगा। इस क्वेश्चन का आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक जो सीमित ज्ञान होना। चलिए क्वेश्चन आगे देखा कि कच्चे घरे पानी भरना, कच्चे घरे पानी भरना, इस मुहावरे का अर्थ बनाना 93 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ठीक ढंग से काम न करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ पहचानना आपको 94 का क्या आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे 94 का, तो बिल्कुल सभी का करेक्ट जो आंसर आना चाहिए 94 का क्या होगा, चूड़ियां पहनना, इसका वीरता दिखाना है फिर कायरता दिखाना, क्या होगा 94 का कायरता दिखाना हो जाएगा, क्या बोलते हैं लोग 94 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 95 का क्या है, 95 क्या हो गया, हाँ रात्रि का पर्यायवाची बताना आपको 95 का आंसर जो जगह हो जाएगा रात्रि का विभारी, क्या बोलते हैं लोग ऑप्शन में क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। कहना कि इंद्र का पर्यायवाची बताना आपको 96 का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका मधवा जो कि इंद्र का एक पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देखते हैं कहना कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग पहचानना आपको 97 का आंसर आपका बे जो कि उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पे 98 का ध्यान देंगे उपकार जो कि उप यहाँ पे जो है आपका उपसर्ग लगा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का नाम विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, देखिए 99 का आपको जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह वी जो कि विज्ञान में उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी जगह प्रति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल जो है कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, टोटल हम लोग यहाँ पे अगर सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग टोटल जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जिसमें से आपको 50% जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग 100 पर 1 मिनट 100 का अगर 100 आप लोग जो कवर कर लिए हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में जाकर 50 का 50 क्वेश्चन जो आप लोग बना करके इजी लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन कर लेना है ताकि आप लोग पूरे के 50 बना सके, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को वायरल प्रश्न देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सभी के साथ शेयर करेंगे। चलिए हम आपको गूगल पे ले जाते हैं कैसे आपको वायरल प्रश्न लेना है सभी सब्जेक्ट का। सबसे पहले आप लोग गूगल पे जहाँ पे आना है और गूगल पे आकर लिखना है, ध्यान से देंगे BOARDPARIKSH, सिंपली ये चीज़ लिख करके आप लोग गूगल पे टाइप कर देगा, ठीक है। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने जो एक वेबसाइट आएगा, ध्यान देंगे बोर्ड परीक्षा, ध्यान से देंगे ये वाला चीज़ लिख करके आप लोग को सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपको देखिए इस तरह का लोगो मिलेगा और यहाँ पे सिंपली आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करके नेट स्पीड है तो जल्दी खुल जाएगी, अगर नेट स्पीड नहीं है तो थोड़ा हो सकता है कि आपको स्लो खुले और इसलिए आप लोग थोड़ा वेट करना है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, आप दिखाता हूँ खुल के यहाँ पे क्या आता है। देखिए यहाँ पे फाइनली ये खुल चुका है और आप लोग को नीचे आना है और इससे नीचे आने से पहले आप दिखा पा रहे हो PDF डाउनलोड के लिए क्लिक करें तो आप लोग को एक जगह कोई भी पर्चा वगैरह दिखता है तो आप लोग वहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में जाएगा PDF डाउनलोड के लिए क्लिक करें, नीचे में अगर कुछ आता है देखने के लिए तो आप लोग वहाँ पे एक बार क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल नीचे आना है आप लोग को, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड वायरल क्वेश्चन 2022 क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक हियर दिया हुआ है। इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए नेट अगर स्पीड तो जल्दी खुल जाएगा, तो आपको खुलने तक का वेट करना है ना, मतलब हड़बड़ाना है, एकदम धीरे इत्मीनान से सही से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, ठीक है। देखिए फाइनली ये खुल चुका है और आप लोग को नीचे आना, ठीक है। नीचे जैसे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा, देख पाएंगे 1 से 14 फरवरी तक का सभी प्रश्न वायरल प्रश्न है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे अपना विषय चुनना है, ठीक है। देख पाएंगे यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड हिंदी वायरल प्रश्न है, हिंदी का 10 सेट दिया हुआ है। इसी तरह आप लोग को ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप लोग पूरी तरह से आइए, बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे वायरल प्रश्न है, ईजिली आप लोग पढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आइए और सारा पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करिए।
तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक जरूर करेंगे आप लोग सबको, ठीक है, चलिए।